आज डीजी आईएसपीआर की अगर प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर आए तो उनकी जो एक घनगरज कहें या एक गैर मामूली रद्द-ए-अमल है, क्योंकि पाक फौज के तर्जुमान का इस तरह का स्टेटमेंट देना, इतने ओपनली देना, इतने वाज़े लफ्ज़ों में देना कोई लगी लिपटी नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो इजराइल और भारत दोनों को जो चैलेंज कर रहे हैं, तो इस चैलेंज के पीछे क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है वो लार्जली चैलेंज नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बयान कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम अमन पसंद, सुलह पसंद मुल्क हैं, लेकिन अगर आप हमारी सॉवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर उसका मुश्किल जवाब दिया जाएगा। और उसमें उन्होंने फिर एक बार फिर ये बात वाज़े की कि पाकिस्तान को आप सीरियसली लें, बिकॉज हम एक फंक्शनिंग सॉवरेन न्यूक्लियर स्टेट है। मैं आपको इसे गुजारिश करूं, इंडिया ने भी कोशिश क्या की थी? इंडिया की कोशिश ये थी कि वो एक नया नॉर्मल क्रिएट कर दे, और उसकी भी तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा अर्लियर ऑन, उन्होंने कहा था कि इंडिया को ये सोचना चाहिए कि जंग की जगह क्रेव आउट ना करे। इस बार उन्होंने फिर यही बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया जो ये थ्रेशोल्ड वॉर का इंडिया ने नीचे किया है, और द सेकेंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑन द फेस ऑफ अर्थ, तो पाकिस्तान, तो अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान में बात करूं तो हम डिफेंसिव ऑफेंसिव पे जाते, हम अपना दफा करते, लेकिन आप अगर हमारी दफा को पेनिट्रेट करते तो फिर हम उसका वाज़े जवाब देते। दूसरी बात यह है कि इंडिया डिबेट को डाई डाउन नहीं होने दे रहा। गो के पाकिस्तान में किसी इबाम के बगैर ये बात कह सकती हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन अ विनिंग स्ट्रीक। क्वाड देख लीजिए, एससीओ देख लीजिए, ब्रिक्स देख लीजिए, जो मर्जी फोरम उठा लें, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ वैलिडेट होता है, लेकिन इंडिया रुक नहीं रहा। एक तो इंडिया अमेरिका के साथ भी एक उसने बहस छेड़ दी है कि जी हमने नहीं कहा था कि जंग रुकवाएं। पाकिस्तान ने तो तब भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था और हमने जंग को रोक दिया था। लेकिन हमें भी ये बात का इदराक है और पूरी दुनिया को होना चाहिए, और मेरे ख्याल है कि आज जो उन्होंने बात की उसमें भी इसकी तरफ इशारा था कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबायंस में है। बिल्कुल। और इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में डालने का कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि इंडिया बैक ऑफ हुआ है। इंडिया जो है वो बौखलाया है और फिर वो कई फ्रंट्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको और मुझे पता है कि जो ये महीना है मई का, ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक महीना था इन टर्म्स ऑफ टेरर। हम चौथे नंबर पर थे, हम दूसरे नंबर पे चले गए जो हमारे यहाँ अमवात हुई हैं, और जो केसेस पकड़े गए हैं, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हुए हैं, उन केसेस में से तकरीबन 80% ऐसे केसेस हैं जो इंडियन बैकिंग से हमारे यहाँ मुश्किलात क्रिएट की जा रही हैं। तो जाहिर है कि जब स्पोक्स पर्सन फौज का बात करेगा और वो रोज शहादतें होंगी और वो अपने जवान उठाएगा, तो उसकी आवाज में घनगरज और गुस्सा तो होगा। नहीं, बिल्कुल ये बात तो है, और ज़ाहिर बनता भी है। फिर उन्होंने जो आपने कहा कि इंडिया दोबारा कर सकता है, क्या हम इसको आरएसएस के साथ जोड़ सकते हैं जिनके 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं? उसकी थ्योरी चूंकि आप तो पढ़ाती भी हैं, उनका नजरिया क्या है, और उस नजरिए के मुताबिक क्या जो इस वक्त की वहाँ की हुकूमत है जो हिंदुत्व के ऊपर चल रही है, वो पाकिस्तान पे हमला कर सकती है? देखिए, अभी डिफेंस परचेजेस की बात हो रही थी इंडिया की, जी अभी डिफेंस परचेज की बात हो रही थी, और डिफेंस परचेज इंडिया की कई फीसद ऊपर गई हैं बिलखुसूस इस एक्शन के बाद। वो अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो उसकी क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं और क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं, और उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक रहती है। और जो झोंझ है और जिस तरह वो पाकिस्तान से नफरत को बिलखुसूस मोदी की हुकूमत अपनी सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करता है ना, ये इनका इलेक्टोरल पॉइंट स्कोरिंग का तरीका है। अगर आप पीछे भी चले जाएं, इतना शोर था पहलगाम के अटैक के बाद। मैं अपना विजिट कट शॉर्ट करके वापस हिंदुस्तान जा रहा हूं। आप वापस हिंदुस्तान गए थे तो आप कश्मीर तो नहीं गए थे, आप तो बिहार गए थे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और फिर हर तकरीर में आपने एंटी पाकिस्तान स्टांस लिया। तो क्या वो अपनी सियासी बका के लिए
कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं। तमाम थिंक टैंक्स और तमाम ऑब्जर्वर ऑफ इवेंट्स कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। इंडिया के अंदर से इस बात के हवाले से बड़ा सख्त तनकीद भी है और सवाल भी है कि क्या इंडिया उसको सस्टेन कर पाएगा या नहीं। मेरा मौक़िफ़ यहाँ ये है कि अगर इंडिया आबी दहशतगर्दी बंद नहीं करता तो फिर शायद पाकिस्तान को भी कोई कदम उठाना पड़े।